जितने भी जेनजीज हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आर्टिफिशियल स्टेटस दिखाने से कुछ नहीं होगा, आपको परमानेंट और लॉजिकल स्टेटस की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो EMI में ना जाके आप अपना इन्वेस्टमेंट करें, सेविंग्स करें। आप जितना भी कमाते हो, आप छोटा छोटा कमाते हो ना, एटलीस्ट वो 20 से 25% का जो भी टोटल महीने का कमा रहे हैं उतना इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। दिवाली पर लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए लोग बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, लेकिन मोस्टली आजकल सब EMIs पे ही खरीदी जा रही हैं, जिससे कि वो अपना एसेट नहीं लाइबिलिटीज क्रिएट कर रहे हैं। तो आज की हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि कैसे हम इस दिवाली अपने लाइबिलिटीज कम करके वेल्थ क्रिएशन की तरफ आगे बढ़े। हाय, आई एम योर बंधु हरितिका और आज हमारे साथ हैं शिवाल रस्तोगी, जिन्हें 23 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है और जिन्होंने वेल्थ क्रिएशन में 10,000 प्लस लोगों की हेल्प करी है। आइए उनसे जानते हैं इसके बारे में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो सर, वेलकम टू दिस वीडियो। हेलो हरितिका, हेलो व्यूअर्स। हैप्पी दिवाली सर। जैसे कि दिवाली आने ही वाली है। ओके, जैसा दिवाली आने ही वाली है तो कुछ क्वेश्चंस है हमारे व्यूअर्स की तरफ से जो हम आपसे पूछना चाहते हैं, ताकि इस दिवाली वो भी ऐसे कुछ काम कर सके जिससे आगे उनका फ्यूचर में वेल्थ अच्छी जनरेट हो। राइट। ओके, तो पहला सवाल सर ये है कि आप क्या बताना चाहेंगे, जैसे जो 90s और 80s किड्स हैं जिनको आजकल नया नाम भी मिल गया है मिलेनियल्स, तो उनके लिए सर अपने रूट से तो जुड़े हुए हैं, वो अपना रूट्स और कल्चर पूरा प्रॉपर फॉलो करते हैं मोस्टली 90% लोग, लेकिन सर उनके इन्वेस्टमेंट के तरीके आज भी बहुत पुराने हैं। तो आप क्या ऐसा उनको सजेस्ट करेंगे कि वो अपना इन्वेस्टमेंट के तरीके भी बदले, जैसे कि टेक्नोलॉजी उन्होंने बदली है, सब कुछ एडवांस चल रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट भी बदले? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा रितिका आपने, और जैसा कि मैं भी इसी कैटेगरी को बिलोंग करता हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ बेसिकली होता क्या है कि जैसे कि हम अपने पेरेंट्स को देखते हुए आ रहे हैं और उनका तरीका था कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो FDs को प्रेफर करते थे या गोल्ड खरीद लेते थे, सो दैट कि लॉन्गर टर्म में उनको बेनिफिट हो। ठीक है, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट के लिए वो गोल्ड या FDs में जाते थे और बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए वो घर लेते थे। ठीक है, अभी क्या है, देखिए आप देख रहे हो कि हर चीज का ट्रेंड बदल रहा है। आज की जो नीड है वो 20 साल पहले 25 साल पहले की नीड से चेंज हो चुकी है। बिल्कुल, हमारा खाना बदल चुका है, हमारा रहना बदल चुका है, हमारे घर बदल चुके हैं, हमारी गाड़ियां बदल चुकी हैं, हर तरीके से हम बदल चुके हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें इन्वेस्टमेंट को भी एडवांसमेंट करना पड़ेगा, और एडवांस करने के लिए हमें जाना पड़ेगा इसकी इन्वेस्टमेंट की तरफ, जो कि इक्विटीज है। ठीक है, तो अब ये कैटेगरी आपको अपने नेचर के हिसाब से, अपने एज के हिसाब से चूज करनी पड़ेगी, या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प से चूज करनी पड़ेगी कि आप कितना रिस्क ले सकते हो जी। बिकॉज हर एक इंसान अलग अलग कैटेगरी को बिलोंग करता है और उसकी लायबिलिटीज हमेशा अलग अलग होती है जी। तो उसके अकॉर्डिंग आपको रिस्क भी लेना चाहिए। तो आज की डेट में इन्वेस्टमेंट के लिए इक्विटी इज द बेस्ट प्लेस, क्योंकि इक्विटी जो है वो आप देखेंगे कि ये हमेशा फ्रंट रनर रहा है। अगर प्रॉपर्टीज के रेट बढ़ते हैं तो इक्विटी के उससे ज्यादा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बढ़ते हैं। अगर गोल्ड के रेट बढ़ते हैं तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इक्विटी के ज्यादा रेट बढ़ते हैं। अगर पिछले 20 साल का डेटा में निकालूं तो गोल्ड ने 8% का रिटर्न दिया है, बट वही इक्विटी ने 15.5% का रिटर्न दिया है, जहां पे आपको दिमाग भी नहीं लगाना है, केवल और केवल म्यूचुअल फंड्स में आपको इन्वेस्ट करके बैठ जाना है, तो आपको 15.5% का कंपाउंडिंग रिटर्न आ रहा है। तो इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट की तरफ भी रुझान करना चाहिए। जिस तरीके से हमारी चीजें बढ़ रही हैं, हम ग्रो कर रहे हैं, चेंजेस ला रहे हैं अपने लाइफ में, इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट को भी चेंज करें। जी। और आज की डेट में जिसके पास भी इन्वेस्टमेंट है वही बड़ा आदमी है। देखिए आज की डेट में कोई अपना गोल्ड नहीं दिखाना चाहता। ठीक है, वो अपनी प्रॉपर्टीज भी कितनी दिखाएगा। अभी ऐसे कुछ रूल्स आने वाले हैं कि 2 से ज्यादा प्रॉपर्टी होने पे उसको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, है ना, और वहां पे क्वेश्चन मार्क भी खड़ा होगा कि आप इतनी प्रॉपर्टीज का क्या कर रहे हो। तो अल्टीमेटली आपको जाना कहाँ है, इक्विटीज। और इक्विटी में जो गए हैं अभी तक, आप जितने भी बड़े नाम ले लीजिए, आप राकेश झुनझुनवाला का नाम ले लीजिए, आप वॉरेन बफेट का नाम ले लीजिए, आप राधाकृष्ण दमानी का नाम ले लीजिए, ये कैसे बड़े बने? ये इक्विटी परचेज करके ही बने। तो द बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर टुडेज जनरेशन आज की डेट में केवल और केवल इक्विटीज है, और आपको कहीं ना कहीं उस कैगर में जाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको थोड़ा सा रिस्क लेके बड़ा पैसा बनाने का अपॉर्चुनिटी गेन करना पड़ेगा। जी। तो सर जैसे आपने कहा रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन 80s और 90s किड थोड़ा सेफ प्ले करते हैं, जैसे कि आप जानती हैं FDs या गोल्ड की तरफ ही जाते हैं, जो कि इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता है। तो वो कैसे उस चीज से आगे बढ़े, मतलब कि उनको लगे कि हाँ हमारा इतना रिस्क अगर हम ले रहे हैं तो उसका रिटर्न अच्छा है, या
किस तरीके से वो मतलब शुरू करें, क्योंकि शुरू करने में ही लोग सबसे पहले डरते हैं, फर्स्ट स्टेप नहीं ले पाते। बाद में तो जिसने शुरू किया है वो तो काफी आगे बढ़ा है, लेकिन वो फर्स्ट स्टेप कैसे ले? इस दिवाली आप क्या ऐसा सजेस्ट करेंगे कि इस दिवाली वो फर्स्ट स्टेप अपना लें? देखिए, अगर बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और स्टार्ट विद, यू कैन स्टार्ट विद एसआईपी ऑल्सो, ठीक है। आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट हर महीने का स्टार्ट करिए, और इस दिवाली से ही आप एक कमिटमेंट कीजिए कि हमें अपना इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना है, जर्नी स्टार्ट करना है। आप 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, जैसी आपकी एपेटाइट है महीने की बचाने की, उतने से आप एसआईपी शुरू करें। और कोशिश ये करें कि हर दिवाली, जैसे ही नई दिवाली आएगी, अगली साल दिवाली आएगी, तो उसको कम से कम 10% से टॉप अप करें। भाई, आपकी इनकम तो साल दर साल बढ़ रही है, ठीक है, उसी तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट भी साल दर साल बढ़ानी है, और इसमें लीस्ट रिस्क है। ओके, एसआईपी एसआईपी आप स्टॉक्स भले ही मत खरीदो, लेकिन एसआईपी तो जरूर करो। जी जी जी, ठीक है सर। और सर दूसरा सवाल है हमारा जेनजीज के लिए, जो कि आजकल लाइबिलिटीज अपनी बढ़ाते जा रहे हैं और एसेट खरीदने की तरफ जिनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, कल्चर से वो थोड़ा इतने जुड़े हुए नहीं है, तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि वो इस दिवाली ऐसा क्या स्टार्ट करें कि आगे जाकर वो अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाए? क्योंकि अभी तो वो सिर्फ लाइबिलिटीज ही बढ़ा रहे हैं, हर चीज ईएमआई पे ले तो लेते हैं। ठीक है, मैं तो सबसे पहले आप लोगों को यही कहूंगा, जितने भी जेनजीज हैं उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि आर्टिफिशियल स्टेटस दिखाने से कुछ नहीं होगा। आपको परमानेंट और लॉजिकल स्टेटस की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो ईएमआईज में ना जाके आप अपना इन्वेस्टमेंट करें, सेविंग्स करें। आप जितना भी कमाते हो, आप छोटा छोटा कमाते हो ना, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि जितने भी बच्चे हैं ना, एटलीस्ट वो 20 से 25% का जो भी टोटल महीने का कमा रहे हैं उतना इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। आप वो खर्चा करो, लेकिन वो खर्चा भी आप सोच समझ के करो। अगर मान लीजिए कि आपको लगता है कि भाई आपकी 50,000 रुपए सैलरी है और 50,000 रुपए सैलरी में हम 10,000 भी नहीं बचा पा रहे हैं, इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लॉजिकली गलत है। आप 40,000 कहीं भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप 50,000 पूरे कंज्यूम कर ले रहे हो, तो आपके लिए फ्यूचर के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। जी। ना आप अगले रिटायरमेंट ले पाओगे, ना आप बड़ी चीजें ले पाओगे। भाई, आपको अगर कल को बड़ा घर लेना है तो आपको एक बड़ा कॉर्पस चाहिए, वो कॉर्पस कैसे इकट्ठा होगा? या फिर आपको कोई भी लाइबिलिटी करनी है, आपको मान लो कोई भी ऐसी चीज लेनी है, जैसे कि बड़ी गाड़ी लेनी है, ठीक है, तो वो बड़ी गाड़ी कैसे आएगी? ऐसे तो आएगी नहीं कि आप पूरा पैसा अपना सैलरी का या इनकम का आप पूरा स्पेंड कर दो। जी। तो कुछ ना कुछ हिस्सा आपको बचाना है, और बचाने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्ट किए बिना वो बचा हुआ पैसा उतना वैल्यू नहीं देगा आपको कि आगे चल के आप कोई बड़ी चीज ले पाओ। जी। तो इस दिवाली ईएमआई का बर्डन कम करके इन्वेस्टमेंट की तरफ ज्यादा अगर जेनजीज जाएं तो उनके फ्यूचर के लिए ज्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल, जैसे दिवाली में कल्चर रहा है, हम सब लोग करते हैं कि कुछ ना कुछ घर में शगुन के बर्तन आते हैं, गोल्ड आता है या चांदी आता है, कुछ भी जैसी जिसकी कैपेसिटी है वो लेके आते हैं। तो इसी तरीके से आप भी छोटी छोटी चीजों से इन्वेस्टमेंट करके शुरू करें। और बेस्ट तो यही है कि आप एसआईपी से स्टार्ट कर ले, अगर आपको रिस्क नहीं लेना है। और अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो किसी ना किसी अच्छे व्यक्ति की एडवाइस लेके कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लें। जी सर, मैंने एक चीज और भी देखी है, जैसे जेनजीज हैं, कुछ तो है रिस्क नहीं लेना चाहते, अपने ईएमआई की तरफ जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो इतना रिस्क ले लेते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग और ये सब करके अपना सब वेस्ट कर रहे हैं। तो उनके लिए भी कुछ है कि क्या चीज तरीके से करें कि इन चीजों से दूर है? क्योंकि वो ये है कि दिवाली पे जैसे पहले के जमाने में लोग तंबोला खेलते थे और अल्कोहल की तरह ज्यादा जाते थे, दिवाली की पार्टीज ऐसे होती थी, आजकल की जनरेशन कुछ इसमें भी ज्यादा जाती जा रही है। सी, जैसे कि आपने बोला कि ऑप्शंस में जाते हैं, तो ऑप्शंस के लिए तो मैं ये सलाह दूंगा कि एटलीस्ट आपको 3 से 4 साल का जब तक मार्केट में एक्सपीरियंस नहीं हो जाता है, तब तक ऑप्शन की तरफ मत जाओ जी। क्योंकि ऑप्शंस में जाके आपका पैसा डूब ही जाएगा अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा। बिकॉज ऑप्शन इज, अगर आप गाड़ी चलाना आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप रेसिंग ट्रैक पे गाड़ी चला सकते हो। ऑप्शन इज जस्ट लाइक रेसिंग ट्रैक। अगर वहाँ की ये टेक्निक्स, वहाँ की आपको सारी चीजें, फंडामेंटल्स एनालिसिस है आपका कि कहाँ पे कितना रोटेशन में मूव होना है और किस तरीके से गाड़ी को मूव करना है, सो दैट कि हम दूसरे वाले बंदे से नहीं टकराएं, तो ये सब चीजें हमें समझनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी। देन ओनली ऑप्शंस इज फ्रूटफुल फॉर एनीवन। ठीक है, उससे पहले आप इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करो और शेयर्स में इन्वेस्ट करो। जब हमें एबीसीडी आ जाएगी तभी हम कुछ बड़ा काम कर पाएंगे। एग्जैक्टली। तो ऑप्शंस की तरफ ना जाके इन्वेस्टमेंट की तरफ। हाँ, स्पेशली क्योंकि इसमें तो अभी नए ही हैं, जेनजी नया कमाना शुरू किया है, फिर वो ठीक है सर। क्या कहते हैं, और जैसे कि आजकल लोगों का देखा भी गया है कि ड्रीम 11 और ये सब की तरफ भी बहुत जा रहे हैं, तो
आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो करने में उनको लगता है रिस्की है, बट ये Dream11 और ये सब आजकल मार्केट भी बहुत प्रमोट कर रही है जिसको, जो कि गलत है, तो आप उसके लिए? देखिए एक्चुअली में क्या है कि ये सब चीज़ें जो है ना, ये इन्फ्लुएंस कर रही हैं आपको जल्दी पैसा बनाने के लिए, जी। ठीक है। लेकिन अगर और आप जेन ज़ीज़ इसमें फँसते जा रहे हैं। फंसते जाए, अगर आप डेटा उठा के देखें, आप सोचो कि आप इतने छोटे व्यक्ति हो जो कि आप 10 रुपए, 50 रुपए, 1000 रुपए, जी। 5000 रुपए, 10,000 रुपए लगा के आप पैसा डबल करने की कोशिश कर रहे हो, जी। ठीक है। अब यहीं पे आप इसके अपोजिट देखो कि कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। अभी इस तरीके से अगर पैसा बनता तो क्या मुकेश अंबानी इस बिजनेस में नहीं होते? वो भी अपना सारा बिजनेस छोड़ के इधर ही पैसा कम लगा रहे होते, है ना। या फिर और कोई बड़ा जितना भी एंटरप्रेन्योर हैं, वो जो कि साल का 20-25%, 30% कमा रहे हैं अपने बिजनेस से, इतनी मेहनत करके और इतनी बड़ा टीम साइज इकट्ठा करके पूरे इंडिया में बिजनेस फैला रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि इस तरीके से पैसा नहीं बनता है। तो अब आपको ये देखना है कि किस तरीके से पैसा बनता है। ये तो लॉटरी है, लगी लगी, नहीं लगी नहीं लगी, है ना। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रख के ये काम करना है। ठीक है सर, और फाइनल क्वेश्चन हमारा ये है कि सर आप क्या सजेस्ट करेंगे, आपने अपनी लाइफ में ऐसे दिवाली पे क्या चेंजेस करे जो आप व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि वो भी अपनी लाइफ में अमल करे ताकि स्टेज पे आ सकें? बस सिंपल सी बात है, मेरी यही कोशिश रहती है कि जो मेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो सही डायरेक्शन में जा रही हो, मेरे गोल्स के अकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं चल रही है, और कोशिश ये करता हूँ जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे मैं अपनी इन्वेस्टमेंट रेगुलर बेसिस पे बढ़ाता रहता हूँ। और वो आप काम करिए, वो आपको आगे आने वाले टाइम में काम आएगी, कोई भी बड़ी चीज़ लेने की। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, अच्छे सजेशंस मिले। उम्मीद करती हूँ कि व्यूअर्स के भी ये सजेशंस काम आएंगे और इस दिवाली ये लोग ज़रूर अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड वी अपलोड वीडियोस ऑन every Wednesday and Saturday. We are signing off for today. Till then, invest wise, watch it rise. Happy Diwali!